नमस्कार दोस्तों। तो अब हम पेश करने जा रहे हैं नवंबर माह की समीक्षा। साल गुज़र गया, कैसे गुज़र गया पता ही नहीं चला, नवंबर माह भी बीत गया, ये भी पता नहीं चला। तो नवंबर माह में हमने क्या-क्या किया और हम अब आपसे ये भी प्रश्न चाहेंगे कि आप हमें बताएँ कि हम और क्या कर सकते हैं। नवंबर माह में सुबह सलामत और शब्बा खैर ज्यों का त्यों जाता रहा और लम्हे में मैंने अपनी नज़में पढ़ी जो मैंने अपने दिल से लिखी थी और फिर उसके बाद सुबह सलामत और शब खैर यूँ ही जाता रहा और फिर हमने लिव इन रिलेशनशिप पर एक बात की। एक आलेख था लिव इन रिलेशनशिप पर और उससे हमें बहुत तवज्जो मिली और सबको बहुत पसंद आया। हम इस तरह के विषय बीच-बीच में उठाते रहते हैं। इसके बाद वर्ल्ड काइंडनेस दिवस आया, जिस पर विश्व दयालुता दिवस, जिस पर हमने बात की, कुछ नज़में पढ़ी, कुछ लोगों को ध्यान बताया कि विश्व दयालुता दिवस एक दिन के लिए नहीं होता है, पर उन लोगों के लिए ये भी ठीक है जो कि कभी भी दयालुता नहीं दिखाते। तो ये उन लोग के लिए बहुत ख़ास हो गया था और हमने उस पर काफ़ी बात की। इसके बाद एक बेहतरीन किताब मेरी लाइब्रेरी में से झाँक के मुझे पुकार रही थी, विमल मित्र की, जिसका नाम था साहिब, बीबी और गुलाम। इतना मन बेचैन हो गया, लगा आज की जनरेशन को भी इस किताब के बारे में बताऊं और हमारी जनरेशन तो मानो इस किताब के लिए तैयार सी बैठी थी। और केवल किताब नहीं, क्योंकि पुस्तक का जो नाम था वही नाम मूवी का भी था और मैंने भी जल्दी से ये मूवी भी लगा ली, क्योंकि मैं जब बहुत छोटी थी, जब मैं स्कूल भी नहीं जाती थी, तब मैंने माँ की गोद में बैठ के मूवी देखी थी साहिब, बीबी, गुलाम, और किताब मैंने बहुत बाद में पढ़ी थी और दोनों को लेके एक साथ बैठी और फिर बहुत अच्छी चीज़ निकल के आई। और चूँकि ये किताब बहुत बड़ी थी और फिल्म भी 17 रील की थी, तो हमने इसको 2 पार्ट में बाँटा और लोगों के बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं इस पे, क्योंकि ये सबके दिल को, और कई लोगों ने मुझे फ़ोन करके कहा कि आपका ये हमने पढ़ के इस पिक्चर को फिर से देखा। तो ये एक चर्चा हो गई। अब इसके बाद एक सुबह सलामत और शब खैर पूर्व जैसे चल रहा था वैसे आता रहा। अचानक से क्या हुआ कि कहीं पर कोई बोल रहा था, शायद किसी बहुत बड़े राइटर की पंक्ति है कि नाम में क्या रखा, उनकी नज़्म है, शायद कोई शायद शेक्सपियर थे क्या, योगेश कौन थे, बताया था उस दिन, है ना, कि नाम ने क्या रखा है करके। लेकिन मैंने उससे नहीं सुना, मेरे दिमाग में आया कि लोग ऐसे ही मुँह उठा के अपना बच्चों के नाम रख लेते हैं, जबकि नाम में बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट होता है। नाम आपकी पहचान होती है। तो हमने इस पे एक आलेख किया कि नाम में क्या रखा है और उसे भी सबने बहुत पसंद किया, क्योंकि आजकल की युवा पीढ़ी बहुत हड़बड़ी में रहती है और उन्हें ऐसे यूनिक नाम चाहिए होते हैं जो कि उनके बच्चे भी नहीं बोल पाते। तो ऐसा है कि नाम बहुत सोच समझ के रखना चाहिए। इसके बाद हमने एक ज़बरदस्त पॉडकास्ट किया और वो पॉडकास्ट के हमारे हीरो हैं। फिर हमने पॉडकास्ट किया, हमने बताया कि हमने देश के सबसे बड़े व्यंग्यकार डॉक्टर पद्मश्री डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी का पॉडकास्ट किया, जो कि बहुत दिलचस्प था। हम बातों में इतना खो गए कि थोड़ा सा वो लंबा भी हो गया, लेकिन बेहतरीन और बहुत मज़ेदार रहा वो सफ़र। तो आप उसे ज़रूर देखिएगा और सुनिएगा। तो ये था रिव्यू हमारा नवंबर माह का। आपको सब प्रोग्राम कैसे लगे, कविताएं कैसी लगी, नज़में कैसी लगी, अच्छी बुरी जैसी भी हो, आप प्लीज़ इनको शेयर ज़रूर कीजिए। मैं ये नहीं कभी कहती कि लाइक कीजिए, मैं कहती हूँ आपको उसमें जो कमी नज़र आए वो मुझे ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं ऐसे संदेश लोगों को देना चाहती हूँ जो कि काम आते हैं, जो हमारी ज़िंदगी से उठाए गए हैं। तो हम फिर मिलेंगे एक नई चीज़ के साथ, एक नई नज़्म के साथ, एक नए कथन के साथ। तब तक के लिए पूछूंगी, और क्या कह रही है ज़िंदगी। अल्फाज की दुनिया के दोस्तों, मैं ममता तिवारी, एक कवि, लेखक, समाज सेवी, व्याख्याता, यूट्यूबर, इंस्टा पे 13-14 किताबों के साथ एक डायरी, 2 आलेखों का संग्रह लिए एक माँ, एक हमसफ़र, दोस्त, मददगार, बाहें फैलाकर अपनी दुनिया में आपका स्वागत करते रोज़ पूछती हूँ, और क्या कह रही है ज़िंदगी।